अगर विकास का काम हो रहा है तो अच्छी बात है ना, इसमें फिर हाय तौबा क्यों, इसमें आप लोग को दिक्कत क्यों हो रही है? सरकार कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, विकास का काम हो, बढ़िया है, इसमें क्यों आलोचना? देखिए, अखिलेश यादव जी इंजीनियर हैं, विकास के इंजीनियर, और बाबा जी नफरत के इंजीनियर हैं। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है जो उसके सारे फैक्ट्स देता है कि किस तरीके से 353 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे सोचा गया, ये 8 लेन का बनाया जाना था। समाजवादी पार्टी सरकार में इसका शिलान्यास हुआ। उसके 2 साल के बाद उस टेंडर को रद्द करने के बाद इन लोगों ने दोबारा प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया। चलिए वो भी ठीक है, अगर आपने वो कराया था तो कम से कम उस मानक पे तो रखते जिस मानक पर इसको तय किया जा रहा है, 2013 के आईआरसी मानक पे। आपने 2012 के आईआरसी मानक पे बनाया। फिर भी मैं चैलेंज वो तो आपके वाले लखनऊ एक्सप्रेसवे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां पर आए दिन हादसे होते हैं जो समाजवादियों की सरकार के दौरान बना। मैं उनका स्वागत, उन सवालों का स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ना चाहती है तो स्वागत है, लेकिन देखिएगा यही नेता, यही प्रधानमंत्री, यही मुख्यमंत्री चुनाव आते आते शमशान, कब्रिस्तान, ईद में कितनी बिजली दी, दिवाली में कितनी बिजली दी, इस तरह के भाषण देने लगेंगे, क्योंकि ये इनका बायोडेटा है। इनकी राजनीतिक सीढ़ी यही बनी है। नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया घनश्याम जी। मैं वापस से वो सवाल पूछ देता हूं, आपने तमाम बातें कह दी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसी बहाने जनता का भला हो रहा है, जो कि बात अभिज्ञान भी कह रहे थे, अगर सड़कें बन रही हैं, हाईवे बने, एक्सप्रेस वे बने, तो इसमें विकास, अगर बुनियादी जो ढांचा है वो आधारभूत संरचना और मजबूत अगर हो रही है तो उसमें तो सभी का फायदा है ना। तो कम से कम इस चीज का तो आप खुले दिल से इस्तकबाल कीजिए। इसमें भी आप लोग क्रिटिक की तरह हो जाते हैं, आलोचना करने लगते हैं। सब कुछ क्या वोट ही है? नहीं, हम बिल्कुल खुले दिल से कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अखिलेश जी के विजन को पूरा किया है, आगे बढ़ाया है, तो अखिलेश जी के विजन को आगे बढ़ाया है, कम से कम झूठ तो मत बोलिए। दूसरी ठीक है शिवम, आप सुन रहे हैं, अखिलेश यादव जी का जो विजन है उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है बीजेपी। अखिलेश जी, वो बात भी अखिलेश और आपका नाम भी अखिलेश है, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर प्रवक्ता को भी अपनी पार्टी का काम दिखाने के लिए इंडियन एक्सप्रेस खोलना पड़े तो लानत है। मैं इतना कहना चाहता हूं, दिसंबर में जब चुनाव हुए थे 2017 में, उस समय अखिलेश जी ने एक दिन में बैठकर 286 योजनाओं के लिए एक अनाउंसमेंट की थी। 286 एक दिन में। उनमें से एक योजना यह भी थी, मार्च में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, उसके बाद जून में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने संबंधित डिपार्टमेंट से पूछा कि भाई कितना काम हुआ इस एक्सप्रेसवे पर। उन्होंने कहा कि सर एक काम कहां से होना है, जमीन ही नहीं है। टेंडर अलॉट कर दिए, चीजें दे दी, जमीन जब तक किसी भी हाईवे में 80% से ज्यादा, 90% से ज्यादा जमीन आप नहीं ले लेते हैं किसान से, तब तक आप वहां पर टेंडर फ्लोट नहीं कर सकते। फर्जी टेंडर फ्लोट किए। फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उसका शिलान्यास कराया और अब एक्सप्रेसवे चालू है। अब ये कहते हैं अब ये कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम कहते हैं बलिया एक्सप्रेसवे, ये कहते हैं जिन्ना जी, हम कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये राजभर कहते हैं अरे जिन्ना जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होने चाहिए थे। हम कहते हैं कि भाई कोई और लिंक एक्सप्रेसवे, मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाते हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम कर खुद रहे हैं, नाम हमारा लगा रहे हैं। हम जवाब दीजिए घनश्याम जी, उसके बाद संजीव जी का रुख करना चाहूंगा। कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हमारे साथ। यहाँ पर विकास पर बोलूंगा, सड़कों पर बोलूंगा, तैयार हो गए। घनश्याम जी देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में और सबका साथ, सबका विकास में इतना ही यकीन रखती तो जर्नलिस्ट जेल में नहीं पड़े होते। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को कपड़ों से पहचाना जाता है, वो उस तरह के भाषण नहीं दे रहे होते। शमशान कब्रिस्तान की राजनीति नहीं हो रही होती। लव जिहाद जैसी अनर्गल बातों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति नहीं पूरा कर रही होती। और इतने सारे यूपी चुनाव में जिन्ना की एंट्री आप ही लोगों ने करवा दी ना घनश्याम जी, भूल गए क्या? मैं जो पूछ रहा हूं वो भी तो एक सवाल, उसे भी तो आप समझिए ना। जिन्ना की एंट्री किसने करवा दी यूपी चुनाव में? आप कह रहे हैं विकास के इर्द गिर्द अगर राजनीतिक विमर्श हो उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छी बात है, हर आदमी ये चाहेगा, लेकिन जिन्ना को फिर आप क्यों ले आए? इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर कल का आप इकोनॉमिक टाइम्स देखिए तो उसमें ये लिखा गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हवाले से कि उनका चुनाव में मुद्दा ही यही होने वाला है। उनको एक मुद्दे का झुंझुना मिल गया है जिसको लेकर झुंझुना देने वाले आप ही तो हैं। आप मेरे सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं। झुंझुना अगर उन्हें मिल गया तो ये थमाने वाला कौन है? आप ही है ना। आप इनके नेता नहीं तो मन से इसका जिक्र कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।